जैन संगीत, जैन संगीत प्रथम कब हुआ था? 322 हाँ, 322 के कितना? 298 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र अध्यक्षता कौन की थी? स्थूलभद्र ने। और द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी या 526 ईस्वी वल्लभी और देवार्ज क्षमाश्रमण इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, अब आगे जैन धर्म, जैन धर्म के प्रमुख बातें। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद या अनेकांतवाद है। ठीक है, जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद या अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद है। ठीक, जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत मतलब मुख्य सिद्धांत जो है वो स्यादवाद है। स्यादवाद है त्रियत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण ये क्या है? ये त्रिरत्न है जैन दर्शन का, जैन धर्म का त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जबकि बौद्ध में क्या है? बुद्धम संघ। ठीक, हाँ, बौद्ध में बुद्ध धम्म संघ। फिर इसी तरह पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत क्या है? जो कि जैन पंच महाव्रत, महाव्रत जो होता है वो जैन साधुओं के लिए होता है। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत। ठीक है, महाव्रत जैन साधुओं के लिए, अणुव्रत गृहस्थों के लिए। अणुव्रत में महाव्रत की बातें महाव्रत ही है, लेकिन उसमें क्या है? अणुव्रत में अणुव्रत को सरल बनाया गया है। ये सरल है, हाँ, ये गृहस्थों के लिए है अणुव्रत, गृहस्थ, ये जौन साधुओं के लिए। ठीक है, महाव्रत। अब महाव्रत है क्या? महाव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। आस्तेय, अपरिग्रह, है ना? मतलब सत्य बोलो, हत्या मत करो, आस्तेय चोरी मत करो, अपरिग्रह जितना जरूरत थी उतना ही इकट्ठा करो, है ना? अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कितने हो गए? ब्रह्मचर्य। तो ये केवल जैन साधुओं के लिए है। इसी को सरल रूप अणुव्रत ये गृहस्थों के लिए है। ठीक, ये है पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत। ठीक, ब्रह्मचर्य को जो पार्श्वनाथ के समय तक अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय तथा ब्रह्मचर्य था, नहीं, पार्श्वनाथ के समय तक क्या था? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, तो यहां पर ये 5 हो गया था। प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? आगम, है ना? जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है।
जैन साहित्य जो प्राचीनतम थे, प्राचीनतम जैन साहित्य, प्राचीनतम जैन साहित्य, इनको क्या कहा जाता था? आगम। आगम किस भाषा में है? प्राकृत। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि बौद्ध साहित्य जो उस समय रचे गए थे वो पाली में थे, है ना। तो वैसे पाली के बाद प्राकृत आया। ठीक। तो ये जन जन तक पहुंचाने के लिए जैन साहित्य प्राकृत में रचा गया होगा। ठीक। और जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन के संप्रदाय कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर। ठीक है। स्थूलभद्र कौन थे? और भद्रबाहु? हाँ, ये भद्रबाहु है ना। ये जब एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, अकाल के समय ये चंद्रगुप्त के साथ चले गए थे दक्षिण की तरफ, और वहां से लौट कर आए तो इन्होंने दिगंबर परंपरा की शुरुआत की। दिगंबर परंपरा, दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनके अंबर हो। ठीक है। मतलब ये नग्न रहा करते थे, भद्रबाहु। तो ये हैं दिगंबर के लिए। और स्थूलभद्र है ना, ये है श्वेतांबर। ये जब अकाल पड़ा था तो यहीं पर थे, कहीं गए नहीं थे। ठीक है। तो ये श्वेतांबर परंपरा के हैं, श्वेतांबर। तो ये दोनों संप्रदाय हैं, कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। महावीर स्वामी जब मरे तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन। ठीक है, सुधर्मन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है, सुधर्मन।